हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ वर्ग, वर्गमूल एवं घन, घनमूल हम किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। फ्रेंड्स देखिए, ये जो हमारा चैप्टर है बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है। जितने भी कंपटीशन के एग्जाम होते हैं उसमें इस चैप्टर का एक ना एक प्रश्न जरूर आते हैं। तो जो अब तक हमारे पास इस चैप्टर के प्रश्न आ चुके हैं 10 प्रकार के आपके प्रश्न हैं। मैं एक वीडियो में एक प्रकार के प्रश्न आपको कराता रहूंगा, तो इस प्रकार से हमारी 10 वीडियो बनेंगी इस चैप्टर की। तो इसलिए आप इस वीडियो को भी एंड तक जरूर देखिएगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम इसमें बात करते हैं वर्ग, वर्गमूल की। वर्ग, वर्गमूल। देखिए हमारे पास वर्ग, वर्गमूल होता क्या। देखिए सबसे पहले हम बात करके वर्ग की, मतलब क्या। देखिए किसी संख्या का उसी संख्या से गुणा करने पर जो हमें गुणनफल प्राप्त होता है वो संख्या हमारे पास क्या कहलाती है, वर्ग संख्या कहलाती है। देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, 7 की मान लिया कोई संख्या हमने कितनी ले ली, 7। इस 7 की हम इसी संख्या से गुणा करी हमने, काय की गुणा करी 7 की 7 से, तो हमारे पास जो गुणनफल है कितना है, 7 सत्ते 49। यानी कि जो इसकी परिभाषा आप बताओगे वर्ग की, क्या बताओगे, किसी संख्या की उसी संख्या में गुणा करने पर जो हमारे पास गुणनफल प्राप्त होता है वो उस संख्या का वर्ग संख्या कहलाता है। ठीक है। देखिए मान लिया हमारे पास हमने क्या किया, 8 गुणा 8, तो हमारे पास देखिए एक संख्या 8 थी हमारे पास, इस 8 की 8 से ही हमने गुणा करी, तो हमारे पास कितना, 8 थे 64। इस तरह से मान लिया हम लेते 10 गुणा 10, तो हमने 10 की 10 से गुणा करी, तो हमारे पास क्या है, 10 ढाई 100। तो ये हमारे पास क्या आ रही है, ये 10 की वर्ग संख्या आ रही है। वर्ग संख्या का मतलब होता है घात 2 से, या जैसे मैंने इस तरह से लिख लिया 11 की घात 2, इसका मतलब हुआ आपको 11 की 2 बार गुणा करनी, ना कि 11 की 2 से। क्या करेंगे, 11 गुणा 11, जब 11 की आप 11 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 121। यानी कि ये जो हमारे पास 121 आया है, ये 11 की क्या है, वर्ग संख्या है। अब देखिए वर्गमूल क्या होता है इसी में हमारे पास। तो देखिए वर्गमूल क्या है। अब जो हमारे पास ये वर्ग संख्या है कितना, 121, अगर मैं आपसे इसका वर्गमूल निकलवाऊं तो आप क्या बताओगे। जो हमारे पास पहली संख्या थी, यानी कि हमने क्या माना था, 11 गुणा 11 किया था हमने, ठीक है, तो हमारे पास क्या था, 121। अब आपको निकालना 121 का वर्गमूल। तो जो हमारे पास संख्या थी पहली, यानी कि 11 था हमारे पास, वो इस संख्या का क्या कहलाता, वर्गमूल। यानी कि आपको 121 का वर्गमूल निकालना है, तो कितना आएगा हमारे पास, देखिए इस तरह से लिखते हैं 11 गुणा 11। तो वर्गमूल निकालने में हम क्या करते, जोड़े में से एक संख्या बाहर ले लेते, तो इसका हमारे पास जोड़ा बन गया, तो इसका मान कितना है आपका, 11। यानी कि 121 जो हमारे पास पूर्ण वर्ग संख्या थी हमारे पास, इसका वर्गमूल आप निकालोगे तो कितना आएगा आपका, 11। इसी तरह से मान लिया हमारे पास 144 है, अगर आपको 144 का वर्गमूल निकालना है तो हमारे पास क्या आएगा, देखिए 144 के हम टुकड़े करेंगे, यानी कि कितने आएंगे हमारे पास, 12 गुणा 12। अब देखिए जोड़े में से हम क्या करते, एक संख्या बाहर ले लेते, तो ये हमारे पास कितना जाएगा, इसका वर्गमूल निकल करके 12। यानी कि 144 का वर्गमूल कितना है आपका, 12। इसी तरह से मान लिया आपको 64 का वर्गमूल निकालना, तो कितना जाएगा हमारा, 8। तो इस तरह से आप क्या ज्ञात कर सकते हैं, वर्ग, वर्गमूल। तो देखिए अब हमारे पास वर्ग, वर्गमूल निकालने की दो विधियां होती। देखिए नंबर एक तो हमारे पास क्या आता, यानी कि वर्गमूल निकालने की विधि। तो देखिए दो प्रकार की विधि होती है हमारे पास। नंबर एक पर आता है गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि। अब देखिए हम सबसे पहले बात करते हैं गुणनखंड विधि के बारे में। नंबर दो पे हमारे पास क्या है, भाग विधि। तो वर्गमूल निकालने की हमारे पास दो विधि होती है, एक तो हमारे पास क्या होती है, गुणनखंड विधि होती है, और एक हमारे पास क्या होती है, भाग विधि। देखिए हम इसे किस तरह से करेंगे। देखिए गुणनखंड विधि का हमारे पास मतलब क्या होता, मान लिया कोई संख्या हमने ले ली, जैसे कि हमने क्या लिया, 64 ले लिया, हमें इसका क्या निकालना है, वर्गमूल ज्ञात करना है। कौन सी विधि में आपको बता रहा हूं, पहले गुणनखंड विधि। तो हम इसके क्या करेंगे, 64 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं, यानी कि 64 के, देखिए 2 से काटेंगे हम इसे, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, फिर 2 से भाग करेंगे, 2 से 2 एकन 2 और 2 छंग 12। इसी तरह से हमारे पास 2 से 2 अट्ठे 16, फिर 2 से हम भाग करेंगे, 2 चुक 8, फिर 2 से करेंगे हम 2 दूनी 4, फिर 2 से करेंगे 2 एकन 2। यानी कि ये जो है हमारे पास क्या आ गया, इसके अभाज्य गुणनखंड आ गए हमारे पास। हमें निकालना क्या, 64 का निकालना हमें वर्गमूल। तो देखिए किस तरह से निकालेंगे हम।
देखिए इसका वर्गमूल निकालना, इसके टुकड़े लिखें कितने आए हमारे पास, कितने, दो गुणा दो गुणा दो गुणा दो गुणा दो गुणा दो, कितनी बार है, एक दो तीन चार पाँच छह बार। तो एक दो तीन चार पाँच छह। देखिए जब हम वर्गमूल निकालते हैं तो जोड़े में से एक संख्या हम बाहर लेते हैं, तो एक जोड़ा तो हमारे पास इसका बना, एक जोड़ा ये बन गया और एक जोड़ा ये, यानी कि हमारे पास जो वर्गमूल निकल कर आएगा क्या आएगा, दो गुणा दो गुणा दो। तो कितना आ गया हमारे पास, दो दूनी चार दूनी आठ। तो ये हमारे पास जो पूर्णांक संख्याओं का वर्गमूल निकाल रहे हैं अभी हम, हमारे पास दशमलव संख्याएं होती उनका वर्गमूल किस तरह से निकालते हैं, तो उसके वर्गमूल निकालने के लिए हमें कौन सी विधि की आवश्यकता पड़ती है, भाग विधि की। किसी भी जो हमारे पास दशमलव संख्या होगी उसका वर्गमूल जो निकल सकता हमारे भाग विधि से ही निकल सकता। ये जो गुणनखंड विधि हमारे पास, इससे अधिकतर जो हम निकालते हैं, यानी कि ज्यादातर यही निकालते हैं हम, क्या निकालते हैं इससे, पूर्णांक संख्याओं का वर्गमूल। तो देखिए इसी तरह से मान लिया हमने क्या लिया, देखिए अब देखो मैं आपको बता रहा हूं, ये तो हमारे पास कौन सी विधि थी, गुणनखंड विधि। यानी कि गुणनखंड विधि में हम जैसे कि हमने 16 का निकालना हमें, तो 16 के जो फैक्टर बने हमारे पास बने 4 गुणा 4, 16 का क्या निकालना है हम, वर्गमूल। तो इसका मान आपका कितना आ जाएगा, 4। इसी तरह से मान लिया 36 का आपको निकालना है, तो 36 का कितना आ जाएगा आपका 6, क्योंकि 6 छंग 36 होता है, 6 की 6 से गुणा करेंगे कितना आएगा 36, और जोड़े में से हम एक संख्या क्या करते हैं, बाहर ले लेते हैं, तो कितना आ गया 6। इसी तरह से मान लिया हमारे पास 100 है, तो कितना आ जाएगा हमारे पास इसका 10 गुणा 10, यानी कि 10 ढाई 100, तो इसका मान कितना आ गया आपका 10। अब देखिए भाग विधि क्या हमारे पास, देखिए भाग विधि से हमारे पास दोनों चीज के मान निकल सकते हैं, यानी कि पूर्णांक संख्याओं के भी हमारे पास जो पूरी पूरी संख्या होगी, पूर्ण वर्ग होगी हमारे पास, उसका ही मान निकल सकता है, और दशमलव संख्याओं का ही मान निकल सकता है। तो देखिए मान लिया हमने क्या किया, कोई संख्या ले ली 1024, हम इसका क्या करेंगे, भाग विधि से वर्गमूल निकाल रहे हैं। देखिए भाग विधि से किस तरह से हम निकालते हैं, हमने इस तरह से लाइन खींची और एक ये, देखिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसके जोड़े बनाते हैं, जिसमें हमारे पास दशमलव नहीं है तो हम इधर से जोड़े बनाएंगे। एक जोड़ा तो हमारे पास 24 का बना, एक जोड़ा हमारे पास 10 का बना। अब देखिए हम ऐसी संख्या से सब भाग करेंगे कि उसकी उसी से गुणा करें तो हमारे पास 10 से ज्यादा ना हो, कम हमारे पास भले से रह जा। तो अगर हम 4 की 4 से गुणा करते, 4 चौक 16, 16 हमारे पास 10 से ज्यादा है, तो 4 से हम नहीं करेंगे, तो कैसे करेंगे हम 3 से। मान लिया 3 हमने यहां लिखा, 3 से हम यहां गुणा कर रहे हैं, 3 क्या कितना आ गया आपका 9। अब हम इसमें से घटाएंगे, 10 में से 9 घटाए कितना बचा आपका 1। अब देखिए यहां जो हम लेते तीन संख्या जो भागफल आ रहा है हमारे पास, 3 उसे जोड़ करके लिखते 6। अब यहां हमारे पास 1 बचा, अगला जोड़ा उतारते पूरा एक साथ। देखिए जो आपके भाग के सवाल वैसे वाले होते हैं उसमें हम सिंगल संख्या उतारते हैं, जब हम वर्गमूल निकालते हैं तो उसमें क्या उतारना पड़ता है हमें, जोड़ा। अब देखिए यहां जो करते 3 का दुगना कितना कर लिया हमने, यानी कि 3 में हमने 3 ही जोड़ा, तो कितना हो गया 3 और 3 6। अब देखिए अब इस 6 का पहाड़ा हम पढ़कर देखेंगे 12 में हमारे पास कितनी बार जा सकता, तो 6 दूनी 12 लगभग कितनी बार जा रहा है, 2 बार। तो हम क्या करेंगे, 2 तो हम यहां लिखेंगे और 2 ही हम यहां लिखेंगे, और 2 से इसकी गुणा करके कहां लिखेंगे हम यहाँ, 2 से 2 दूनी 4 और 2 छंग 12, यानी कि हमारे पास क्या बचा है इसमें 0। तो हमारे पास हमने क्या किया था, हमने निकाला था वर्गमूल 1024 का, तो हमारे पास कितना है, इसका मान निकल करके 32। तो ये इसका क्या होगा आपका आंसर। ये हमारे पास थी पूर्णांक संख्या। अब हम बात करते हैं दशमलव संख्या होगी तो हम वर्गमूल किस प्रकार से निकालेंगे। देखिए देखिए दोनों विधि बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सभी बच्चों पर आना चाहिए जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। अब देखिए हमारे पास जो इससे आगे सवाल ले लिया, हमने लिया 158 पॉइंट, हम इससे आगे ले सकते हैं जैसे कि 572। इसका हमें क्या निकालना है, इसका हमें निकालना है जी वर्गमूल, यानी कि ये जो हमारे पास है दशमलव संख्या, इसका वर्गमूल हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। देखिए लिखा 158 पॉइंट कितना 572, इसका हमें क्या निकालना वर्गमूल। देखिए इस तरह से निकालते हैं, सबसे पहले हम जोड़े बनाएंगे। देखिए पॉइंट के इधर की संख्या का तो हम इधर से जोड़ा बनाते हैं, एक जोड़ा ये बन गया। अब इसमें हमारे पास जोड़ा नहीं है, हमारे पास कम है, तो हम क्या करेंगे यहाँ 0 बढ़ा लेंगे अपने पास से। अब देखिए इस पॉइंट से जो इधर की हमारे पास संख्या होती है, इधर से जोड़ा बनाते हैं, 1 बन गया इसका हमारे पास। इसके बाद में एक क्या बचा सिंगल, तो हम जो पहाड़ा पढ़ेंगे काय में पढ़ेंगे, इसमें सिंगल संख्या में पढ़ेंगे, यानी कि 1 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 1 एकन 1। अब यहां जो लाते हैं हम 1 जोड़ करके जो भागफल होता है वो कितना आ जाएगा हमारे पास 2, 1 में से 1 घटाया 0 बचा, अगला जोड़ा उतारेंगे कितना हमारे पास 58। अब देखिए हम इसमें काय से गुणा करें, 2 का पहाड़ा पढ़ के देखते हैं हम 5 में, 2 दूनी 4 कितनी बार गया 2 बार, तो हम 2 तो लिख लेंगे यहां और 2 लिखेंगे यहां, ठीक है, और प्लस 2 हम जोड़ के नीचे उतारेंगे, 2 से इसकी गुणा करके कहां लिखते हैं हम यहां लिखेंगे, 2 दूनी कितना आएगा 4 और 2 दूनी 4।
अब घटा लो, देखो हमने क्या करा, 8 में से 4 घटा, 4 बचा हमारा, यहाँ कितना हमारे पास 5, 1 बचा, यानी कि हमारे पास कितना बचा 14। और यहाँ कितना बचा 22 और 2 कितना हो गया आपका ये 24। अब देखिए, अब अगला जोड़ा उतारेंगे, लेकिन यहाँ पॉइंट है तो सबसे क्या करेंगे, यहाँ पॉइंट लगाएंगे। तो अगला जोड़ा क्या हमारे पास 57, हम कितना उतारेंगे यहाँ 57। अब देखिए 24 का पहाड़ा हम पढ़ कर देखेंगे 145 में, तो लगभग 24 पंजे कितना होता आपका। देखिए अगर हम 5 बार पढ़ते हैं तो 5 ही हम यहाँ लिखेंगे। अब 5 से गुणा करके कहाँ लिखते हैं हम, यहाँ करके देखते हैं हम, अगर इससे ज्यादा होगा तो हम एक कम कर देंगे। पहली बात तो पता लग गया 24 पंजे कितना होता है आपका, 24 पंजे कितना 120 होता नहीं, 5 चौक 20 का 0 हासिल, 2 5 10 2 12 120 होता, तो यानी कि इससे छोटा है 145 से हमारा, तो सही है इसका मतलब। 5 से पढ़ेंगे, 5 पंजे 25 का 5 हासिल लगे 2, 5 से 5 चौक 20 और 2 22 का 2 हासिल लगे 2, इसके बाद 5 से 5 10 और 2 12, कितना है आपका 1225। घटाएंगे, 7 में से हमने 5 घटाया, कितना बचा 2, या कितना हमारे पास 5, 5 में से 2 घटाया, कितना बचा 3, 3 बचा हमारा। इसके बाद में हमारे पास क्या बचा, 5 में से हमने 2 घटाया, 3 बचा, यहाँ 4 2 बचा हमारे पास, कितना बचा आपका 232। अब देखिए यहाँ जो आएगा हमारे पास कितना आएगा, जोड़ लेंगे कितना जाएगा 250। अब देखिए यहाँ हम अगला जोड़ा उतारेंगे, कितना हमारे पास अगला जोड़ा है 20। अब देखिए इसमें हम कितनी बार पढ़ सकते हैं पहाड़ा, अगर हम 250 यानी कि 25 से इसमें पढ़ते, 25 नहीं 225, यानी कि हम इसमें पढ़ कर देख रहे हैं शुरू वाले में 232 में, तो कितना आ रहा है हमारे पास 25 नहीं 225, यानी कि हमारे पास 9 बार जा सकता। अब 9 से यहां लिखेंगे 9 हम, ठीक है। अब 9 से इसकी गुणा करके कहां लिखेंगे हम, इसमें। तो 9 से 9 ना 81 का 1 हासिल कितने लगे 8, 8 का 8 आ जाएगा हमारे पास, 9 पंजे 45 का 5 हासिल लगे 4, 9 से 9 दूनी 18 4 22, तो कितना है आपका 9 बचा यहाँ हमारा। यहाँ कितना रह गया 1, 11 हो गया, 11 में से 8 घटाया कितना बचा 3, यहाँ कितना रह गया हमारा 1, यहाँ हो गया 11, 11 से 5 घटाया कितना बचा हमारा 6, और यहाँ कितना है 2 में से 2 गए 0, यहाँ भी 0, तो कितना बचा आपका 639। तो देखिए हमारे पास जो इसका वर्गमूल है पॉइंट के 2 स्थान बाद तक कितना है 12.59, तो पॉइंट के 2 स्थान बाद तक हम वर्गमूल निकाल सकते हैं। देखिए कोई भी संख्या हो दशमलव वाली, उसका वर्गमूल हम भाग विधि से ही निकाल सकते हैं। अब आइए बात करते हैं हम घन घनमूल के बारे में। देखिए ये आपका वर्गमूल था, अब बात करते हैं घन घनमूल के बारे में, क्या चीज है हमारे पास। तो कि देखिए अब आता हमारे पास घन घनमूल। देखिए इसमें क्या हमारे पास घन घनमूल में, देखिए हमने कोई संख्या ली, ठीक है, हमने लिख लिया जैसे कि 8। देखिए किसी संख्या की उसी संख्या में 2 बार गुणा करने पर, मतलब कोई संख्या ले लिया 8, इसकी इसी में 2 बार गुणा कर रहा है, यानी कि 8 से हम इसमें 2 बार गुणा, 8 गुणा 8, तो जो हमारे पास संख्या प्राप्त होगी वो इस संख्या क्या कहलाएगी हमारे पास, घन संख्या, यानी कि घात 3 हमारे पास। तो कितना आएगा 8 अट्ठे 64, 64 अट्ठे कितना आएगा 512। तो ये जो संख्या है हमारे पास 512, वो 8 का क्या है हमारे पास घन संख्या है हमारे पास, यानी कि इसका क्या है हमारे पास घन। यानी कि मान लिया इस तरह से अगर आपका लिखा हुआ 8 की घात 3, तो इसका मतलब है 8 की 3 बार गुणा 8 गुणा 8 गुणा 8, यानी कि कितना आएगा 8 अट्ठे 64, 64 अट्ठे कितना 512। तो ये हमारे पास क्या कहलाएगी इसकी घन संख्या। अब देखिए मान लिया हमारे पास क्या आ रहा, अब ये जो संख्या थी हमारे पास 8, इस घनमूल का क्या कहलाएगा, यानी कि इस घन संख्या का ये क्या कहलाएगा हमारे पास घनमूल, यानी कि हमने लिख लिया घनमूल इस तरह से, यहाँ 3 दिखाना पड़ता करने में हमें, कितना आएगा 512, इसका हमें क्या निकालना घनमूल, तो हमारे पास कितना जाएगा इसका मान निकल करके 8। क्योंकि देखिए अगर हमने 8 का क्या निकाला घन निकाला, तो हमारे पास कितना है 512, और 512 का हम घनमूल निकाले तो कितना आ रहा है आपका 8, ठीक है। देखिए इसी तरह से मान लिया हम क्या करते हैं, कोई संख्या वो लेते हैं, जैसे कि हमने 4 ले लिया। अब देखिए 4 ले लिया एक संख्या, इस संख्या की मतलब किसी संख्या में, यानी कि 4 में 4 की 2 बार गुणा करने पर जो संख्या प्राप्त होगी वो क्या कहलाएगी, उस संख्या की घन संख्या। यानी कि 4 से 4 की गुणा 4 की 2 बार गुणा कर ली, कितना आया 4 चौक 16 चौका कितना आएगा 64। अब हमारे पास अगर हम 64 का घनमूल निकालते हैं तो हमारे पास क्या आएगा 4, यानी कि हमने क्या लिया 64 का घनमूल। देखिए घनमूल के लिए हमें 3 दिखाना पड़ता है यहाँ करने पर, तो कितना आएगा हमारे पास 64। तो 64 का मान कितना आएगा हमारे पास, देखिए इस तरह से कर सकते हैं हम इसे, 64 के टुकड़े करेंगे, 4 चौक 16, 16 चौके कितना गया 64। अब घनमूल में जो हम लेते हैं 3 टुकड़ों में से एक टुकड़ा बाहर लेते हैं, तो कितना आ गया इसका आंसर
4। इसी तरह से मान लिया हमारे पास 125 का हमें क्या निकालना है, घनमूल निकालना। तो इसके हम टुकड़े करेंगे, कितना आएगा आपका 5 पंजे 25 पंजे कितना 125। तो इसका मान कितना जाएगा आपका 5। तो 125 का घनमूल हमारे पास क्या है 5, और मैं आपसे कहने लगा हूं कि 5 का घन क्या आएगा, तो 5 का घन क्या आएगा हमारा 125। घन बोलते हैं घात 3 को, यानी कि अगर आप 5 की घात 3 कहीं लगा हुआ है तो आपको 5 की 3 से गुणा नहीं करनी, आपको जो गुणा करनी 5 की 3 बार करनी, 5 गुणा 5 गुणा 5। तो कितना आएगा 5 पंजे 25 पंजे 125। इस तरह से आप कर सकते हैं। देखिए इसी तरह से मान लिया हमारे पास कोई संख्या भिन्न के रूप में दी हुई है, तो उसका हम वर्गमूल या घनमूल किस तरह से निकालते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऊपर वाली संख्या का वर्गमूल क्या है तो वर्गमूल निकाल देंगे, उसी तरह से हम नीचे वाली संख्या का निकाल देंगे। जैसे कि मैंने देखिए वर्गमूल की बात कर रहे हैं, 64 बटे कितना हमारा 36 है, हमें इसका क्या निकालना, वर्गमूल निकालना। तो सबसे पहले हम ऊपर वाली संख्या का वर्गमूल निकालेंगे। तो 64 का वर्गमूल मैंने आपको क्या बताया था, क्या होता 8। इसी तरह से 36 का वर्गमूल हमारे पास क्या होगा 6। अब देखिए काट लेंगे इसे, कितना आएगा हमारे पास 2 तिया 6 और 2 चौक 8, यानी कि इसका मान कितना है 4 बटे 3। 3 से इसे भाग कर सकते हैं, तो हमारे पास इसका वर्गमूल निकल कर गया 3 से भाग करेंगे हम 4 को, 3 एकम 3 बचा कितना 1 पॉइंट लगा 0, 3 तिया 9 बचा 1, क्या आ जाएगा हमारे पास 1.33। ये तो हमारे पास वर्गमूल है। मान लिया हम घनमूल निकालते हैं, जैसे कि हमने क्या लिख लिया 8 और बटे कितना लिख लिया हमने 64। इसका हमें क्या निकालना, आपका हमें घनमूल निकालना। तो देखिए घनमूल किस तरह से निकालेंगे, देखिए 8 का जो घनमूल होगा आपका कितना होगा 2, क्योंकि जब हम 2 की 3 बार गुणा करेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8, तो कितना होगा हमारे पास 8, यानी कि इसका तो घनमूल हो गया 2। और इसका 64 का कितना होगा 4 चौक 16 चौका कितना होगा 64, यानी कि 4। तो इस 60 काट लेंगे इसे, 2 एकम 2 2 दूनी 4, तो कितना है 1/2, यानी कि हम 2 से जब 1 को भाग करेंगे कितना आएगा आपका मान 0.5। तो ये इसका क्या कहलाएगा घनमूल। तो देखिए आज जो हमारी पहली प्रकार के प्रश्न, मतलब पहले प्रकार के प्रश्न नहीं लेकिन पहली वीडियो है हमारी आज की जो है ये। देखिए जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं आपको साधारण प्रश्न कराऊंगा, यानी कि जितने प्रकार के प्रश्न आए हुए कंपटीशन के एग्जाम में वो पहली क्लास होगी, इससे आगे जो हमारी होगी यानी कि टाइप नंबर फर्स्ट के सवाल होंगे। तो आज की वीडियो यही समाप्त होती है, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिल सकते हैं, जब तक के लिए बाय।